क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दी थी पृथ्वी? कहाँ गए भगवान श्री कृष्ण? गोलोक या वैकुंठ? जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने की लीला के ऐसे गहरे रहस्य जो आज भी नहीं बताए जाते। दोस्तों, श्री कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती, ये तो शाश्वत सत्य है। वो अपनी इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं। गर्ग संहिता कहती है कि श्री कृष्ण गोलोक गए, जबकि दूसरे ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण वापस वैकुंठ लौट गए। तो इनमें से सच क्या है? असल में दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण धरती पर दो रूपों में लीला करते हैं। पहले है नंद नंदन श्री कृष्ण, जो कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। वो बेशक ब्रजवासियों को ना दिखे और उन्हें लगे कि उनके कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए, पर अप्रकट होकर श्री कृष्ण का ये माधुर्य रूप सदा वही ब्रज में रहा और आज भी ये वृंदावन में ही रहते हैं। ये श्री कृष्ण का असली माधुर्य रूप है। पर जब धर्म स्थापना के लिए गोविंद को मथुरा से बुलावा आता है, तो यही नंदनंदन श्री कृष्ण ऐश्वर्य रूप धारण करते हैं, जिनका नाम है वसुदेव श्री कृष्ण, जो मथुरा और द्वारका में असुरों के अंत और धर्म स्थापना की लीला करते हैं। जब यदुकुल के अंत से पहले सभी ब्रजवासी द्वारका वासियों से सूर्य ग्रहण के मौके पर सिद्धाश्रम में मिले थे, तब इन्हीं वसुदेव श्री कृष्ण का माधुर्य रूप ब्रजवासियों के साथ वृंदावन वापस लौट गया था और ऐश्वर्य रूप द्वारका वासियों के साथ यदुकुल के अंत की लीला करने द्वारका लौट गया था। सभी ब्रजवासी 100 साल बाद दोबारा गोविंद को अपनी आंखों से देखकर उनका स्पर्श और साथ पाकर धन्य हो गए थे। इन सभी को गोलोक से आए दिव्य रथ में बिठाकर श्री कृष्ण उनके साथ गोलोक चले गए थे। वहीं द्वारका से कुछ दूर जब सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़ते हुए खत्म हो गए थे, तो इस दर्दनाक स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। तभी श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वो नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जी शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहाँ बलराम जी ने ये लीला की, वहाँ आज भी बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मण के रूप में भी वो श्री राम से पहले पृथ्वी से चले गए थे और बलराम के रूप में भी उन्होंने ऐसा ही किया, ताकि प्रभु के वैकुंठ लौटने से पहले उनके स्वागत की तैयारी हो सके। बलराम जी के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारका में जो लोग बच गए हैं, उन सभी से कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पीपल के एक वृक्ष के नीचे योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर दूर से उस पर बाण चला दिया। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो अपराध बोध से दुखी हो गया। श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि ये तो पहले से ही मेरे द्वारा रचा हुआ विधान था। श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर जरा को वैकुंठ दिया और सभी देवी देवताओं ने आकर प्रभु के अप्रकट होने से पहले उनकी अंतिम स्तुति की। तब वासुदेव श्री कृष्ण वैकुंठ लौटे। पर ये तो लीला का अंत नहीं, आरंभ था, क्योंकि उनका दिल साक्षात भगवान जगन्नाथ में स्थापित किया गया और जगन्नाथ जी के रूप में आज भी भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।